पिता एव पुत्रो जायते, पिता ही पुत्र बनकर के पैदा होता है, उसी का नाम डीएनए है। डी का मतलब हुआ दादा, एन का मतलब हुआ नाना, और ए का मतलब हुआ आत्मा। तो मेरे शरीर में दो चैनल हैं, एक मैटरनल चैनल, एक पैटर्नल चैनल। एक पिता का रक्त संबंध और एक माता का दुग्ध संबंध। रक्त संबंध लाल रंग खून का, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, और श्वेत रक्त कण, जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं अपने पितरों का श्राद्ध करूंगा। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि पिता ददाति पुत्रान, पिता पुत्र देता है और दादा पौत्र देता है और परदादा सुख संपत्ति देते हैं। वंशो विस्तारताम यातु, वंश का विस्तार, कीर्ति यातु दिगंतरम, और सारे संसार में कीर्ति का फैलना, आयुर्विपुलताम याति, लंबी उम्र देना, पितृदेव प्रसादता, पितरों के प्रसाद से, पितरों की कृपा से। तो ये जो 6 महीने हैं, इस 6 महीनों में जब अश्विन का महीना आता है, दक्षिणायन जब आरंभ होता है, तो पितरों का दिन होता है और पितृ वायु रूप में आपके घर में वापस आते हैं कि जो कुछ वो छोड़ करके गए हैं वहां सब ठीक तो है। मैंने जो संपत्ति छोड़ी है उस संपत्ति में मेरे बच्चे मिल बांट करके खा रहे हैं या नहीं, अरे मेरे लिए कुछ दे रहे हैं या नहीं, मुझे स्मरण कर रहे हैं, तो वायु रूप में आते हैं। परंतु जो श्रद्धावान पुत्र होता है ना, वो क्या करता है, वो पंडित जी को बुलाता है और उनको बुला करके तर्पण करवाता है। तो तर्पण कितने प्रकार के होते हैं? बोले देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण, पितृ तर्पण और स्वपितृ तर्पण। और पितरों में भी बोले इस जन्म के बंधु नहीं, ये बांधवा अबांधवा, ये अन्य जन्म निबांधवा। ये श्राद्ध पक्ष ऐसा पक्ष है मित्रों, इसमें आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। इस जन्म के बंधु या किसी अन्य जन्म के बंधु, वे सब मेरे इस तिल और तर्पण से तृप्ति को प्राप्त होंगे। दूसरा इसका बड़ा सुंदर मंत्र है जो सार्वभौमिक मंत्र है कि नरकेशु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता, नरक में फंसे हुए मेरे जो पूर्वज हैं, किन्हीं कारणों से नरक से नहीं निकल पाए हैं, तो आज जो मैं ये तर्पण कर रहा हूं ना, मैं यमराज से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें नरक से निकाल दें, उन्हें रिलीज कर दें, छोड़ दें। इसलिए यम तर्पण भी होता है। यमाय धर्मराजाय मृतवे चांतकाय च वैवस्वत कालाय सर्वदेवक्षाय च औदुंबराय ददनाय नीलाय परमेष्ठिने विरकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। चित्रगुप्त को भी प्रणाम करता हूं कि वो उनकी लाइफ डायरी में से उनका पाप निकाल करके और उन्हें आज मुक्त कर दे। ये पितृ तर्पण है। अपने पितरों को, दूसरे के पितरों को, सर्व पितरों को मुक्ति देने का कार्य ब्राह्मण करता है। आज हम लोग यहाँ पर नारायण की पूजा कर रहे हैं, पितृरूपी जनार्दन देवता प्रियंताम, और अपने यजमान और अपने पितरों की पूजा। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, पितृपक्ष में श्राद्ध का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। जब तक जीवित रहें तब तक अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते रहें। श्राद्ध के दिनों में पितृ वायु रूप में आते हैं, जिनका श्रद्धा के साथ तर्पण कर श्राद्ध किया जाता है। सोशल मीडिया पर बैन ने नेपाल की न सिर्फ शांति भंग कर दी, बल्कि केपी शर्मा ओली सरकार की बलि भी ले ली है। उपद्रवियों ने नेपाली संसद में आग तक लगा दी। नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। उपद्रवियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झलकनाथ खनल के घर में आग लगा दी, जिससे उनकी पत्नी राजलक्ष्मी की जिंदा जलकर मौत हो गई। हिंसा का शिकार नेपाल के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों के इस्तीफे के बाद भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं। नेपाल के ज़्यादातर हिस्सों में सेना ने कर्फ्यू लगा दिया है। भारत से भी वायु मार्ग के द्वारा कोई भी हवाई सेवा बंद कर दी गई और भारतीयों को सलाह दी गई है कि जब तक नेपाल में हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक नेपाल न जाएं। भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन
देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का राहुल गांधी से आरोप पर शपथ पत्र मांगना देश के 3 चुनाव आयुक्तों को रास नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप की जांच कर सही तथ्य देश के सामने लाने चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग से गुस्सा करने की बजाय काम करने की नसीहत दी है। झांसी में पिकनिक मनाने पहुंचे जीजा साले नदी में डूब गए। जीजा जब नदी में डूबने लगा तो साले ने उन्हें बचाने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन दोनों ही पानी में समा गए। उत्तर प्रदेश में 200 नगर पालिकाओं में हो रही गृह कर की चोरी को रोकने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिस पर 10 करोड़ 40 लाख रुपए का खर्चा आने की उम्मीद है। रुड़की के निकट कलियर क्षेत्र में 2 दिव्यांगियों ने एक 20 वर्षीय युवक की 25 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या कर दी और उसके शव को बोरे में बंद कर नहर में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपी दिव्यांगों को गिरफ्तार कर लिया है। चारधाम यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर किराए में 46% तक की बढ़ोतरी से तीर्थयात्रियों की जेब पर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के प्रीत विहार में थार गाड़ी खरीदने को शोरूम गई एक महिला ने अंधविश्वास के तहत नींबू फोड़ने की रस्म निभाने के लिए जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की और उनका पैर रेसिंग पैडल पर दब गया, जिससे थार शोरूम का कांच तोड़ती हुई पहली मंजिल से नीचे सड़क पर आ गिरी, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। इटली में संरक्षित सब्जियों के सेवन से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग बीमार हो गए। चिकित्सकों का कहना है कि इन संरक्षित सब्जियों को अच्छी तरह से पकाकर ही खाना चाहिए, तभी इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। अचानक एक बड़ा खेल प्रारंभ हो सकता है, होगा ही। मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, साक्षी भाव को बढ़ाना है, निर्भयता को बढ़ाना है और सकाश देने की सुंदर सेवा प्रारंभ